अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़े बुध यानी वेडनेसडे 15 दिसंबर की खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना के खबरों पर। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजलि कुमार IPS ने 100 से ज्यादा कम्युनिटी CCTV कैमरास का इफ्तिताह किए आसिफ नगर डिवीजन के तहत। ये इफ्तिताह गोल्डन पैलेस 7 टम्स रोड टोली चौकी गोलकुंडा पर अमल में आया। इस मौके पर AR श्रीनिवास IPS ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन और दीगर ऑफिसर्स शामिल हुए। ये CCTV कैमरास इसीलिए लगाए जा रहे हैं ताकि आवाम की हिफाजत और बेहतर अंदाज में हो सके। रचागुडा पुलिस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की जानिब से हैदराबाद में काम कर रहे 16 बंगाली बच्चों को रेस्क्यू किया गया और इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है बच्चों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था। SP हाईटेक प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री हैदराबाद में। इस काम में इन्हें जान का खतरा भी था, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। तेलंगाना में दाखिल हो चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट। तेलंगाना रियासत में 2 अफराद ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव पाए गए, जिसमें एक गुमशुदा था। उसे ट्रेस करते हुए हॉस्पिटल शरीक किया गया। परेशान होने की जरूरत नहीं, तेलंगाना हुकूमत और पुलिस अलर्ट है। बताया जा रहा है 24 साल की खातून केनिया से ओमिक्रॉन वायरस पॉजिटिव पाई गई है तेलंगाना में और 23 साल का शख्स सोमालिया से ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव पाया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिरा खातून और उस शख्स को टिम्स हॉस्पिटल गचीबौली शरीक किया गया है। वो जेरे इलाज है। वाज़ेह है ये लोग हाई रिस्क ममालिक से नहीं थे। आवाम से गुजारिश करते हैं होशियार रहे, अपनी हिफाजत करे, कोविड-19 गाइडलाइंस का एहतमाम करे, बाहर निकलने से पहले मास्क का लाजिमी इस्तेमाल करें। डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर G श्रीनिवासा राव ने कहा। हैदराबाद के उप्पल क्रिकेट स्टेडियम का पावर कट कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं अदा करने पर। बताया जा रहा है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की लापरवाही की वजह से उप्पल स्टेडियम में इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कहना है करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बिल बाकी है इलेक्ट्रिसिटी की, जो अदा करना है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की हुई जीत। तेलंगाना रियासत में सर्दी बढ़ गई है। तेलंगाना रियासत में 10 डिग्री सेल्सियस सर्दी रिकॉर्ड की गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा आने वाले दिनों में शायद सर्दी और बढ़ सकती है और टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अब बढ़ते इंडिया की खबरों की जानिब। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खौफनाक खतरे के चलते मुंबई में स्कूल्स का आगाज कर दिया गया। 1st क्लास से लेकर 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए दोबारा क्लासेस का आगाज किया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट के कहर के चलते। आंध्र प्रदेश गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में 9 समेत RTC बस ड्राइवर की सड़क हादसे के दौरान मौत हुई। जालेरू वागो के करीब बस पानी में उलट गई। 47 अफराद बस में मौजूद थे, जिसमें से 9 अफराद की मौत हुई। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने मरने वाले अफराद खानदान को 5 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया ऐलान किए। गोवा असेंबली इलेक्शन के चलते वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा गोवा को वेस्ट बंगाल के जैसा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा गोवा के शहरी गोवा पर हुकूमत करेंगे। इंडिया में पिछले 24 घंटों में अचानक कोरोना वायरस केसेस में इजाफा देखने मिला। 7,000 के करीब कोरोना वायरस के केसेस दर्ज किए गए। कल के मुकाबले 20% से ज्यादा पिछले 24 घंटों में केसेस दर्ज हुए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया। सेंटर ने 600 करोड़ रुपए रिलीज किए जम्मू कश्मीर के लिए जल जीवन मिशन का आगाज करने 2021 और 2022 के दरमियान। जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर पानी दस्तयाब होगा। बताया जा रहा है हर घर जल का काम अगस्त साल 2022 तक मुकम्मल होगा। गाय को नेशनल एनिमल ऐलान करने की मांग की गई बीजेपी MP की जानिब से राज्यसभा में। उन्होंने कहा गाय को और दीगर जानवरों को जुबान होने पर पाबंदी आयद करना चाहिए सेंट्रल हुकूमत को और गाय को नेशनल एनिमल ऐलान करने की मांग की गई सेंट्रल हुकूमत से। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। US ऐसा पहला मुल्क बन गया है जहां 8 लाख से ज्यादा अफराद की मौत हुई कोरोना वायरस वबा से मुतासर होने से। बताया जा रहा है सबसे ज्यादा ज़ईफ उम्र के लोग और वैक्सीन नहीं लेने वाले अफराद की मौत हुई है। US में करीब 5 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे या मुतासर है। फाइजर वैक्सीन कंपनी का कहना है कोरोना वायरस से होने वाली मौत के खिलाफ फाइजर की दवा 90% असरदार है, साथ ही ओमिक्रॉन के खिलाफ भी असरदार है। फाइजर ने नई गोलियां लॉन्च की। अगर कोरोना वायरस के सिम्टम्स देखने मिले, इन दवाइयों का इस्तेमाल करने पर 5 दिन के अंदर कोरोना वायरस को खत्म कर सकते हैं
اور یہ دوا اومیکرون ویرینٹ کے خلاف بھی اثردار ہے۔ مالٹا یورپین ملک ایسا پہلا ملک بن چکا ہے جہاں گانجے کی کھیتی باڑی کو قانونی قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اب گانجا اگانا مالٹا میں جرم نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے پارلیمنٹ میں ووٹ پاس کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے صرف 7 گرام کی اجازت ہوگی گانجا بنانے۔ بتایا جا رہا ہے بچوں کے سامنے گانجا لینا یا پبلک پلیس پر گانجا لینا غیر قانونی ہے۔ گانجے کی کھیتی باڑی کرنا اور گانجے کو اکیلے میں استعمال کرنا مالٹا میں قانونی ہوگا۔ یوکرین پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا گیا ہے جس کے تحت دیگر ممالک کے لوگ بھی آ کر یوکرین کی 2022 فوج میں شامل ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے یوکرین کو رشیا سے خطرہ ہے، اس لیے یوکرین اپنی مضبوط فوج تیار کر رہی ہے رشیا کے خلاف لڑنے۔ بتایا جا رہا ہے 11,500 سے زیادہ افراد نے یو ایس اور UK سے شامل ہوئے یوکرین کی فوج میں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ افریقہ 70% کرونا وائرس ویکسینیشن گول کو مکمل نہیں کر پائیں گے سال 2024 تک۔ بتایا جا رہا ہے 8% آبادی نے کرونا وائرس کے 2 ڈوزز لیے ہیں اور افریقہ کے 20 ممالک مکمل کرونا وائرس ویکسین حاصل کیے۔ ایسے ہی اہم خبروں سے باخبر رہنے ہمیں YouTube پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سے یہ گزارش ہے، اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے، پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی۔ اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز صرف آپ کی آواز۔